नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी आत्माराम। तो कहानी पर पहुंचने से पहले चलते हैं संक्षिप्त सा परिचय जानने मुंशी प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो कि लमही के डाक मुंशी थे। मुंशी जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र तो इनका नाम बाद में दया नारायण निगम के द्वारा प्रदान किया गया। मुंशी प्रेमचंद्र जी साहित्य के पुरोधा थे और इनकी शैली वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक थी। और यदि हम साहित्य की चर्चा करें, गद्य साहित्य और मुंशी प्रेमचंद्र जी का वर्णन न आए तो साहित्य का वर्णन अधूरा होगा। ऐसी महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट आदि नामों से जाने जाते हैं, जिनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षों में गुजरा। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही पिता का साया सर से उठ जाने और 9 वर्ष की आयु में पिता और माता का दोनों का निधन हो जाने से वह अत्यंत ही कष्टमय जीवन व्यतीत करते रहे। प्रेमचंद्र जी का पहला विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में हुआ और वह कक्षा 9 के छात्र थे, परंतु उन्होंने पहली पत्नी को छोड़ दूसरा विवाह 1906 ईस्वी में शिवरानी देवी से किया, जो कि वह स्वयं भी साहित्यकार थी। और उन्होंने प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रेमचंद्र जी की जीवनी भी लिखी। 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इससे पहले वह सरकारी नौकरी के पद पर थे और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने एक स्वयं का पत्र निकाला हंस नाम से, और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया। मुंशी जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास तथा 300 से अधिक कहानियां लिखी। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। हंस एवं जागरण नामक पत्र निकाले। प्रेमचंद्र जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर स्थापित किया और आज तक उनकी रचनाओं, कहानियों का काट कोई दूसरा लेखक नहीं दे पाया। प्रेमचंद्र जी की सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और नारियों पर थी और इन सभी विषयों पर उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी चलाई। प्रेमचंद्र जी के नाम पर एक युग की कल्पना की गई और प्रेमचंद्र युग साहित्य में अमर हो गया। हिंदी को नवीन युग की आशा, आकांक्षा और अभिव्यक्ति को माध्यम देने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी की आज प्रसिद्ध कहानी आत्माराम को हम लोग सुने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानी आत्माराम पर। वेदों ग्राम में महादेव सोनार नाम का एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साहिबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनते सुनते लोग इतने अभ्यस्त हो गए कि जब किसी कारण वह बंद हो जाती तो जान पड़ता कि कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए हुए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर को देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। पर ज्यों-ज्यों लोगों के कानों में आवाज आती, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उनके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादाजी जीते हैं हमको जीवन का आनंद लेना चाहिए, फिर तो यह ढोल गले ही पड़ेगी। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उनके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं अधिक ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि उसे आए दिन सखी और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते। पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुनता था। ज्यों ही यह कलह शांत हो जाता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकारता, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को शांति प्राप्त हो जाती। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा और तोता गायब। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा।
उससे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो यही तोता था। लड़के बालों नाती पोतों वालों से उसका जी भर गया। लड़कों की चुलबुल से उसका काम विघ्न ही उत्पन्न करने वाला था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसीलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता। पड़ोसियों से उसको चिढ़ थी, इसीलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसको कोई पनाह न थी। तो यह वह तोता था जो उसे किसी प्रकार का कष्ट न देता था। तोता एक खपरैल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसको देखकर कहने लगा, आ सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कांवों ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। लोग उसकी दुर्गमिता पर अचंभा करते। मोह के सुंदर सजीव और भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ गया। वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर काली पिंजड़ा लिए हुए मेढक की भांति उचकता बाग में पहुंचा। पैरों की तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा असावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजड़ा छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया और फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधेरे में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजड़े में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया। रात को भोजन का भी समय निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न थी, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते की बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। दिन भर वह काम करता इसलिए कि उसकी अंतः प्रेरणा थी यह, और जीवन के काम इसलिए करता था कि उसको आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता। अगर होता तो वह तोता के साथ ही होता, जो उसे चेतना की याद दिलाता। उसका हाथ से जाना जीव के देह त्याग के समान था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा रह रहकर झपकियां लेता, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता। उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। रात आधी गुजर चुकी थी। सहसा कोई आहट पाकर चौंका। देखा दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे हैं। तमाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आगते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एक उसे ध्यान आया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर पीछे न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे कलसा रखा हुआ मिला, जो मूर्छे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ, मोहर ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया। पेड़ के नीचे छिपकर बैठा, साहस से चोर बन गया। फिर उसे शंका हुई, ऐसा न हो कि चोर लौट आए और मुझे अकेला देख मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहरे कमरे में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की बड़ी भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहां से लौटकर बड़ा समारोह भोजन हुआ।
ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया और नित्य प्रति कथा पुराने वह सुनने लगे। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर ना आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहासा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कान में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों बार ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से ये शब्द निकलते थे, निरर्थक, प्रभाव शून्य। पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आईं। इस वायु प्रवाह से वह झूम उठा। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाली से उतरा और आकाश से कोई तारा जैसे टूटे आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी और वह कहने लगा, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी पर कब इतनी कृपा होनी चाहिए थी। वह अनुरक्त हो कह उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। महादेव घर पहुंचा। अभी तो कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा किसी और से भेंट न हुई। कुत्तों को मोहरे से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसी को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढक अपनी कोठरी में आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा करके बैठे सोच रहे थे कि कल ही मुकदमे की पेशी है। अभी तक हाथ में एक कौड़ी नहीं आई। यजमानों में से कोई सांस नहीं लेता। इतने में महादेव ने पागलपन की पालागन की। कोई पंडित जी ने मुंह बनाकर कहा और मुंह फेर लिया, यह अमंगल की मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मैसर होगा कि नहीं। और रुष्ट होकर पूछा, क्या कहते हो, जानते नहीं इस समय हम पूजा कर रहे हैं। महादेव ने कहा, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों में विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा होना उतना ही असाधारण घटना थी जितना अपने घर किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज महादेव की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारियां होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का न्योता था। संध्या के समय सब लोग जमा हो गए। पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में बीत गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दिया, कितने को खरा खोटा सुनाया। अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुख की कालिख मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ, जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ भी निकलता है, जिसकी जमा मैंने मारी हो, जिसका माल खोटा कर दिया हो, आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सके तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब चाहे आए, अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही और साखी का कोई काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। किसी को विश्वास न हुआ। सबने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली ली और कहा, जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके तो घर वाले ही होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इच्छा न थी, जितनी यह जानने की यह धन कहाँ से मिला। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी नहीं था कि उन्होंने महादेव से क्या पाना है। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था। तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमान ही है। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं है। बनने को पंडित, पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एकाएक श्रद्धा हो गई। 1 घंटा बीत गया। उन सहस्रों मनुष्यों से एक भी न खड़ा हुआ। महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है, मेरा उद्धार करो। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात में चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत द्वार पर आते, उनका यथोगत सम्मान होता।
उसका सुयश दूर दूर तक फैल गया। महीना पूरा हो गया, एक भी आदमी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञात हुआ संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार हुआ है। उसको मालूम हुआ संसार बुरे के लिए बुरा और अच्छे के लिए अच्छा है। इस घटना को 50 वर्ष हो गए। आप वेदों जाइए तो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूबसूरत कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ हैं। कोई कहता वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता वह सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे से आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय पर चला गया और वहाँ से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी आत्माराम। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य विभिन्न पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी सुनें, लाभ प्राप्त करें। और यदि कोई हो जिससे इसका लाभ प्राप्त हो तो आप उसे भी अवश्य ही बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपके सुझावों का स्वागत है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।